समझा, मतलब डिस्कशन से समझा कुछ कि क्या क्या था। बस थोड़ा बहुत यही समझ आया कि एक्चुअली में जो भी हम लोग अपनी लाइफ में अभी जो भी कार्य कर रहे हैं या जो कुछ भी हम जी रहे हैं, वो एक्चुअली में एक्चुअल नहीं है, बस वो एक भ्रम है हमारा। इतना ही समझ जी आया जी मेरे को थोड़ा सा। क्योंकि बेसिकली जी क्या है कि लग तो हमें ऐसा रहा है कि हम सब चीज कर पा रहे हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी हो रहा है वो प्रकृति के अनुरूप हो रहा है, प्रकृति जैसे करा रही है वैसे हम लोग कर पा रहे हैं। जी। तो इतना मेरे हाँ, वही वही था सत्संग का विषय आज का, सपना संसार वाला। तो अभी जो कुछ कर रहे हैं ना, वो भ्रम है, सपने में है। जैसे अभी जो डिस्कशन चला था, फिर रात में सोते समय हम तो हमको लगता है कि वही सत्य है, ठीक है। लेकिन जब सुबह उठते थे तो लगते अरे सपना चल रहा था। वैसे ये भी सपना चल रहा है, लेकिन ये समय के अंदर है, वो समय के परे था, मतलब समय नहीं था उसमें। और ये समय के अंदर है, और हर एक चीज अपने को लगता है ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो हमको लगता है समय के अंदर होने के कारण, नियम के कारण, कि हाँ ये तो सत्य चल रहा है, ये तो है। बट ये भी सपना है। और ये इसको अगर जान पाएंगे ना, जब वो शिव दर्शन होगा, परम शून्य का दर्शन होगा ना, तब जान पाएंगे, तब उठेंगे। और तब जानेंगे ना, तो पता चलेगा अरे ये तो मैं सपना देख रहा था, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो मेरी बनाई हुई दुनिया है, आपकी अखिलेश जी की बनाई हुई दुनिया है, जिसको मैं मान रहा था। मतलब इतने सारा। और ये भी क्या है पता है, जितना भी कुछ बना हुआ है ना, सब अपना चेतना का बनाया हुआ, ये सब माया जाल है। और वो जो ये जो सपना है, हम खुली आंखों से देख रहे हैं। और भैया जी, ये जब सपने से उठेंगे ना आप, तब आप जाके देखेंगे। जैसे अभी रात से सपने से उठते हैं तो ये सपने में आते हैं तो ये दिखता है। लेकिन ये वाले सपने से जब उठेंगे ना, तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। क्योंकि ये सब सपना है ना, तो ये आपके भीतर बनाया हुआ है। बस आपका होनापन ही बचेगा जब उस सपने में से उठेंगे। उधर मैं ना थोड़ा मैं माधव भैया जी, मैं ना मैं ये दुनिया, ना राजेश भैया, कुछ भी नहीं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं एक चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने बताया कि जो सपना हम लोग सोते समय देखते हैं, ठीक है ना, तो वो जी क्या जी है, बेसिकली वो जो सपना है वो समय से परे है। और जो सपना जी हम अभी प्रैक्टिकली अभी मॉर्निंग में जब उठते हैं तो वो भी एक सपना है। तो अगर जी जी। वो सपना अगर हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं और वो भी एक सपना ही है अगर, तो फिर उस सपने से हम अलग कैसे निकल सकते हैं? मतलब अगर हम चाहते हैं कि यार जो सपना है उस सपने को हम लोग ऐसे जिए कि वो सपना ना लगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अभी अभी जो चल रहा है वो, तो हाँ, ये यही है ये। आकाश भैया, इसमें ऐसा है, जो सपने में जी जगे हैं, जैसे हमारी नीलम माता कह सकती है इसमें, क्योंकि वो खुद जगी हुई है। वहाँ ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसे सपने में जो देखते हैं, उस टाइम हमको नहीं लगता कि हम सपने के अंदर जग सकते हैं, है ना, वो महसूस नहीं होता है। वही प्रश्न कर ले आप लीजिए। तो नीलम माता, आप बताइए तो कैसे प्रयत्न कर सकते हैं, उसके बाद में फिर बताऊंगा, क्योंकि उनकी अनुभव ज्ञान है, नीलम माता की। बताइए वो तो लास्ट हमारा में मैंने थोड़ा सुना था। वो हाँ जी, हाँ यही जी। कि जैसे रात को सपना हमें आता है, तो सुबह हम जब जागते हैं, फिर हम कहते हैं हाँ ये तो सपना था। लेकिन उस समय तो वो हमें सच ही लग रहा था। वो रात का सपना छोटा होता है और ये दिन का बड़ा सपना है। और जब ये हमें सपने की भांति लगे, जब हम इसमें जाग जाएंगे, तो तब ये सपने की भांति लगेगा कि ये हाँ ये सपना ही था। फिर ये सब छूट जाता है, वहां सिर्फ हमारा होना पना ही रह जाता है। ये सारा कुछ कुछ नहीं है ये, लेकिन ये हमें सिर्फ वहां होने पने का ही अपना एहसास होता है। लेकिन एक बात बीच में और आई थी अभी, कि रात के सपने के बीच में जागना, वो तो कभी कभी स्टेज ऐसी बनती है कि उसके बीच में हमारी जागृत अवस्था होती है, हमें उस समय पता लग रहा है कि ये हम सपने में हमारे चल रहा है। तो कई बार होता है कि उस समय वो अच्छा सपना भी आ रहा होता था, हम उसको बार बार रिवाइंड अपने हाथ से ही करते हैं, रिवाइंड भी कर रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, आनंद आ रहा होता है।
तो क्या वो जो जागृत अवस्था है, जैसे अभी हाँ बोला? नीलम माता, प्रणाम प्रणाम, अनुभव से कहा यही है। हाँ जी, हाँ। अब आपने नींद से जागृत हुआ। अब जी, आप कभी भी कोशिश ही नहीं किया कि दोपहर में जागृत रहना। जी, 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 अब दोपहर में जागृत हो जाएंगे आप। जी, 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 जी। बहुत अच्छा। जैसे रात में जागृत हो गए थे वैसे ही है, वो जागृत है। जो मैं बोला था ना, समाधिस्ट जी, लोग जी, जी, अगर चाहे तो रात सपने में जागृत हो सकते जी, हैं। जी, जैसे जी, आपने कहा वैसे ही होता है, वो अनुभव है आपका। जी, जी, वही जी। ठीक है। ये बहुत देर से, तो आज का नहीं, बहुत साल पहले ये अनुभव चल रहा है। तो फिर उसके बाद वो साक्षी का फिल्म की तरह देख रहे हैं जो भी हो रहा है। तो अब वो भी नहीं, अब वो भी परिवर्तित। अब पता ही नहीं लगता कि कुछ हो भी रहा है, नहीं हो रहा। अब तो वो सपने से जगना जैसे सपने डायरेक्ट। में होता है तो कुछ भी नहीं होता। वहां पानी दरिया भी आ जाते हैं, पेड़ भी आ गए, गाड़ियां भी आ गई, ये कुछ क्या नहीं आता। तो वो अंदर से ही बनता था। तो अब वो भी अब बिल्कुल खाली अवस्था, बिल्कुल अब तो पता ही नहीं। अब तो वहां बस सिर्फ अपना होना पना ही खबर है, बस और कुछ नहीं। मतलब जी, संसार में जो कुछ भी हो रहा है ना, जैसे अभी की वो उन्होंने पीछे बोला कि अभी हमें करना पड़ता है, स्टेज है अभी। उनकी वो स्टेज चल रही है, उसमें उनको लग रहा है कि मैं कर रही हूँ। तो वहां करना, होना कुछ नहीं है। जी जी माता जी। जी, तो धन्यवाद। आपका तो एक स्टेज पार हो गया, अभी अभी दोपहर में जी, भी जी। प्रभु जी, ये जो मैं बताती हूँ मेरे साथ जो होता है कि मैं जैसे सोती हूँ, सो रही हूँ मैं, लेकिन मैं उस मेरे को ये पता होता है कि ये मैं सो रही हूँ मैं, मतलब सोई होती हूँ, लेकिन सोते सोते भी मैं सब कुछ देख रही होती हूँ। जो मतलब घर में सब क्रियाकलाप होता है, जो भी कुछ होता है, लेकिन मैं जाग नहीं पाती। लेकिन मेरे को ये पता होता है कि मैं सोते हुए ये सब कुछ देख रही हूँ। ये क्या चीज होती है? हाँ, उसी की अवस्था है, उसके एक स्टेप आगे है सपने में जगना। सपने में जगना ऐसा है जैसे आप सपना देख रहे हो ना, देखते देखते हाँ। उसी सपना में जग जाओगे आप। अच्छा। और उसके पहला स्टेप है जो अभी आप बता रहे हैं। जैसे हम ध्यान समाधि और नींद में जाते हैं, तो हमको नींद में नहीं है, हम जागृत है जैसा लगेगा। जो जागृत सोता है बोलते हैं ना, जैसे योगी सोता नहीं है, उस हाँ। अवस्था में आप पहुंच चुकी हो। हाँ, कि मतलब मैं हाँ सो तो रही हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि हाँ मैं सो रही हूँ, लेकिन मुझे सब हाँ पता है कि क्या क्या हो रहा है घर में। हाँ, ये आवाजें अवस्था है कि दिखाई दे योगी रही। सोता नहीं है। योगी कभी भी नहीं सोता, योगी जागृत अवस्था में रहता है, उस अवस्था है। लेकिन इस अवस्था से अगले अवस्था क्या है, आप सपने में जागोगे। और उसकी अगली अवस्था है आप विपना में, जैसे अभी दोपहर, अभी हम अभी जैसे चल रहा है, इसमें भी जागोगे। वो स्टेज से है, जैसे आपने बताया, वो है अच्छा, ज्ञानी एक जगते हैं। एक अवस्था प्रभु जी और ऐसी होती है कि जैसे हम सपना देख रहे हैं और बड़ा अच्छा सपना है, तो हम उठे, हमने जैसे कि वॉशरूम गए, अब फिर आके सो गए, तो फिर वही सपना दिखाई देने लगा। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। वो सपने देख रहे थे, आप जगने से पहले ही सपने में ही जग गए। सपना या तो आप जगने के बाद याद करते हो, या तो सपने में ही जगते हो। दोनों में से एक होता है। ठीक ठीक। समझ रही हो रमा माता? हाँ, समझी मैं। और अखिलेश भैया, और आपके लिए जैसे सपने में हम कैसे जग सकते हैं। जैसे आप सोने चले जाते हो तो आपको कोशिश करना कि मैं आज जागृत रहूंगा। तो आपको पहली अनुभव जो रमा माता बता रही थी वैसे अनुभव होगा। उसके बाद जो नीलम माता बता रही थी वैसे आप सपने में जगोगे। और उसके बाद फिर दोपहर में जगोगे, ऐसा स्टेज रहेगा इसका। नहीं, तो इस कंडीशन में जैसे प्रभु जी आपने बोला कि मैं सपने में जब जब मैं सोने जा रहा हूँ, और मैं अगर बोलता हूँ कि मैं सपने में जगूंगा, तो उस सपने में जगने के लिए मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि मैं चाहूं कि, क्योंकि आंखें तो मेरी बंद रहेंगी, मैं तो एक्चुअली में नींद में रहूंगा ना, क्योंकि वो तो नहीं, समय से वो परे जो है। पहले अगर मैं बोले थे, वो जो पहले बोले थे ना वही इनफ है। करना तो उतना ही है, लेकिन वो सपने तक पहुंचना चाहिए, वो सबकॉन्शियस एक ही दिन में नहीं होगा। बार बार प्रयत्न करने से हो जाएगा। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, पर आप जो मुझे बता रहे हो ना
कि जब मैं सो रहा हूँ, एक सपना तो वो है जो हम सोते समय देख रहे हैं, और एक सपना वो है जो हम जागृत अवस्था में देख रहे हैं। तो नहीं, ये जागृत जागृत अवस्था में दिख रही नहीं है, जो अभी हमारा जीना है ना, ये सारे सपना है। हाँ, ये भी सपना है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये भी सपना है। हाँ, पर ये ये जानने के लिए पहले सपने में जागृत होना पड़ता है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जैसे अभी मैं जान रहा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये सपना है, पर ये मैं कैसे जानूंगा कि ये सपना है? आपने तो मुझे बोल नहीं, दिया। अब भी नहीं आप जान पाओगे, अब भी नहीं अच्छा। जान पाओगे, बस आप मानोगे, है ना। अच्छा। अगर कोई बोल रहा है, ज्ञानी बोल रहा है, इसलिए मैं मान रहा हूँ, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या बोल के आप चलोगे। अब ये जानने के लिए तो खुद आपके पास अनुभव होना पड़ता है। उस अनुभव के लिए जब तक आप सपने में नहीं जागोगे, सपने में सपने देखते देखते जब नहीं जागोगे, और जब सपना देखोगे, हाँ मैं सपना देख रहा हूँ, हाँ, ये मैं देख रहा हूँ बोल के जब दृश्य फिल्म देख रहे हैं, उस तरह सपना जब तक नहीं देखोगे, तब तक फिर इस दोपहर में जागृत नहीं हो पाओगे। क्योंकि वो आपकी बॉडी तैयार करना पड़ता है। तो तैयार करने के लिए पहले सपने में तैयार करता है, और सपने से जागृत करता है, तब ये जागृत। क्योंकि बात समझो, अगर इससे अचानक आप जागृत हो गए, तो समझो ना, आपके अलावा कुछ भी नहीं, आप झेल नहीं पाओगे इसी के लिए, कि आपकी बॉडी पूरा झेलने के तैयार होना पड़ता है। तो पहले सपने में आपको जगना चाहिए। समझ रहे हो? और सपना वो वाला जो सपना जो हम सुबह देख रहे हैं, वो सपना ना, उसमें मुझे जागृत रात होना में जरूरी है। सोते समय, सुबह दोपहर कभी भी देख सकते हो, सोते समय सपना। तो उसका उसका कुछ मतलब किस तरीके से, मतलब कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए मुझे, या कोई प्रयास करना पड़ेगा? कैसे मैं जागृत अवस्था में आऊंगा उस सपने में? क्योंकि मैं अभी भी आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं तो सपने ये में हूँ। आप हाँ। जब सोने में जाते हो ना, हाँ। आज मैं जब भी सोने जाऊंगा, मैं जागृत में सो जाऊंगा, आज मैं होश में सोऊंगा। अच्छा, मैं जब जाऊं सोने के लिए तो मैं आज ऐसे बोलूं अपने आप को कि मैं जब सोने जा रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो इस सोने जा रहा हूं तो मैं जागृत अवस्था में सोने जा रहा हूं, ऐसे बोलूं मैं? हाँ, बोल के फिर करना भी है, फिर बोलना बोलनी नहीं है, कि हाँ, तो अपने मुझे आप को वो तैयार भी करना, कि मैं कैसे सपने में अथवा सोते सोते मैं कैसे जागृत हो सकता हूँ, वो प्रयत्न करना, वो प्रयत्न करना। अच्छा, तो वही थोड़ी दो प्रयत्न, चार, तो मुझे नहीं पता कि करना क्या है, उस प्रयत्न में करना क्या है मुझे। सोते समय आंख बंद करते हो तो पूरा बात ही याद आते हैं ना, वो बात को हाँ। याद नहीं करना, बस आपको होश में रहना। उसमें रहते 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 करना, इसको टाइम लगेगा। जैसे मतलब लोगों उस को ध्यान समझ में नहीं आता है, तो सपने में जागृत होने के लिए बहुत टाइम लगता है। मतलब मत सपने में जागृत होने के लिए सबसे पहले तो समाधि घटित होना पड़ता है। बिना नहीं तो समाधि उसके घटित लोग, नहीं, उसके लिए फिर ये रहेगा कि जैसे मैं सोने जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँ कि अपने जो विचार हैं तो उनको मैं शून्य कर दूं। हाँ, उनको सुनने करके खुद अपने होश में रहना, में जागृत रहना है, मुझे अच्छा, होश में रहना है, मुझे मतलब नींद में भी होश में रहना हाँ, मैं समझ गया आपकी बात को। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी मैं सोने जाऊं तो मेरा जो दिमाग है उसमें कोई भी विचार नहीं होना चाहिए, वो शून्यता में जाना चाहिए, और उसके बाद में फिर सोने जाऊं, ये कह रहे हैं आप? है। हाँ, और उसमें विचार नहीं, बस अपना होनापन तो याद करना, फिर अपने होनेपन तो है ना आपके पास, आप उसको तो हाँ, पकड़ ठीक। पाते हो ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं सोते समय भी ध्यान की अवस्था में चले जाऊं, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ हाँ हाँ, ध्यान की अवस्था में चला जाना। अच्छा। तो उसी ध्यान आपको सपने में जागृत कर देगा। अब जब तक उस समझ सपने में जागृत नहीं होगा, दोपहर में वो जागृत नहीं हो सकता। ये बात एकदम मान के चलो, हो ही नहीं पाएगा। मतलब आप ये पहले कहना उस, चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं जो सोने का सपना होता है वो सपने में, और जो अभी हम बात कर रहे हैं उस सपने में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, क्योंकि वो तो रोजाना देखते हैं, प्रकृति स्वरूप हमको दिलाने के लिए वो सपना दिखाता है ना। हाँ। तो उसी हाँ। तरह सपना जैसा ही है ये भी। लेकिन ये चीज अभी समझने के लिए प्रकृति नहीं देगी बुद्धि को, जब तक नहीं घटेगा। तो जब उसमें घटेगा, सपने में, तो थोड़ा कुछ आकलन आ जाएगा, तो आपकी बॉडी थोड़ा रेडी हो जाएगी, तब वो होगा। फिर वो भी, जो सपने में आप जगोगे ना, जो रात की सपने में, उसके लिए भी पहले तो आपको समाधिस्थ होना पड़ेगा। आपकी बॉडी पहले समाधिस्थ, मतलब आप ऊर्जा स्वरूप हो, आपको पहचान होना पड़ेगा। समाधि का अर्थ क्या है? आप ओनली बॉडी नहीं हो, आपकी बॉडी पूरा ऊर्जा चला रही है, मैं ऊर्जा स्वरूप हूँ, और ऊर्जा मुझे चला रही है, करके ऊर्जा को देखते हैं समाधि में, एक घटना घटती है समाधि में। अच्छा। उसके बाद ये समझ आ जाएगा सपने के, और सपने के बाद विपना आ जाएगा, विपने में भी अच्छा। समझ आ जाएगा ये सपने बराबर है। बस, जैसे सपना है वैसे ही ये विपना, एक
कि एक रत्ती भी फर्क नहीं है। लेकिन ये सपना समय के अंदर है, तो इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे बोलते हैं वैसा नहीं दिखता है, जब आप हम्म जानते हो तो पता चलता है। ऐसा ही है ये चीज। जैसे कि अभी आप बोल रहे हैं ना कि सपने देख रहे हैं, तो सपने देखते देखते कैसे जागृत हो सकते हैं? वो तो सुबह जब जगेंगे तभी तो याद आएगा। ऐसा ही सही चीज बात। है। जब वो सपने में जगेंगे तब पता चलेगा, अरे यार सपने में भी जग सकते हैं। तो ऐसे ही इधर पता चलेगा। हम्म प्रणाम जी। अभी तो आपको मानना पड़ेगा, फिर जब आप जान जाओगे, जाग जाओगे ना, तब आप जानोगे कि हाँ ये बात है, फिर मानने भी लगोगे आप, है ना? जी माता जी। ऐसा ध्यान कर रहे हैं उस प्रभु का, तो वो भी सब हम सपने में ही चल रहे हैं। सब 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 जितना कुछ भी एक्टिविटी है सब सपने में कर रहे हैं। जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं जागृत अवस्था में, सब वो भी सब सब सपना, वो सब सपना में चल सब रहा है भी ना। सपना है। जी 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 जी। हम्म तो ये तो अभी मैं बोला करके आप ये कर रहे हैं ना, तो ये फिर जैसा भैया जी ने बोला वैसा फिर तो ये धीरे धीरे अभ्यास में आएगा। बाद में तो ये तो अनुभव में आने वाली बोले तो वो लास्ट स्थिति है, परम शून्य की स्थिति है। जाग गए जाएंगे कब तक, उसके बाद है ही नहीं कुछ, खल्लास, परम सत्य, अंतिम सत्य वही है। हम्म। अखिलेश और जी को उसके और लिए एक बात बता दो। हाँ, अखिलेश जी का एक बात समझ के एक याद आया अखिलेश जी। और जो हम भगवान बना के बैठे हैं, और हम जो भगवान सोच रहे हैं ना, वो भी हम्म। सपना में सोच रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। अच्छा। जैसे आप सपने में हो तो सपने कुछ नहीं है, आप तो थे ना, देखा हाँ तो आपने ना, है ना? हाँ हाँ तो फिर भगवान भी नहीं है, ऐसा नहीं है। इसके जगने के बाद तो कहीं तो जाएंगे ना, वहां भी तो हाँ। कुछ है। अब जब इस उस सपने से जगने के बाद इतना अच्छा मिला, इस सपने जगने के बाद कितना अच्छा मिलेगा? सोचिए तो एक बार। हम्म। समझ रहे हो अखिलेश जी? अच्छा, मैं इसमें अगर थोड़ा अंतर देखूं, अगर जैसे एक सामान्य स्थिति में कोई भी इंसान है, जैसे अभी हम अब बात कर रहे हैं, एक हम परिवार में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। हम सामान्य की तो बात ही नहीं कर सकते हैं। ये बात, ये सपना है, ये जो हम जी रहे हैं, ये हम उसी को कह सकते हैं जिसको समाधि घटित है। तभी तो हम बात किए हैं। नहीं तो हम्म संसार में जाके तो हम किसको बताएंगे? हम घर में परिवार को बताएंगे कि हम सपने में जी रहे हैं? नहीं बताएंगे। हम्म हम्म। समझ गए अखिलेश जी? क्योंकि पर हमको तो परम सत्य जानना है ना, ये असली क्या चक्कर है, और कैसे ये चल रहा है, कैसे जी हाँ, रहे हैं, हो कैसे सकता है सो कि, रहे हैं। नहीं नहीं मैं समझ गया, ऐसे हो सकता है कि इतने जो सवाल मेरे दिमाग में आ रहे हैं वो इस चीज को लेके भी आ रहे हैं कि मुझे अभी इसका कुछ अभ्यास नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे इसका अभ्यास होता रहेगा, वैसे वैसे मेरे सवाल भी कम होते जाएंगे। हो सकता है। ये हो ही जाएगा अखिलेश जी। नहीं होता तो आप इतने दिन तक यहाँ नहीं टिकते। बिल्कुल आप बिल्कुल। बहुत लकी हो। जी प्रभु जी। आज की सत्संग सुनना जिनको मिला है ना, हम्म वो नहीं समझ सकते कि कितना लकी है हम लोग। हम्म। स्टेटमेंट तो सबने सुना, लेकिन उसका एक्सपेंस सुना है ना, बिल्कुल। अनुभव लोग भी है, इसलिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम लोग तो कितना जिए हैं अनुभव के साथ, कितने हमने अनुभव करे हैं, कितने कितने आपने हमारे ऊपर कितनी कृपा करी है, तब हम सब वो जान पाए हैं, समझ पाए हैं, आज इस स्थिति में पहुंच पाए हैं।